आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप एक ऐसी फीड तैयार करें जो कि बहुत सस्ती भी आपको पड़ जाएगी और आप आसानी के साथ तैयार भी कर लेंगे। और वो ऐसी फीड है कि बाजार से आपको बनी बनाई भी मिल सकती है, सिर्फ आपने घर आके उसको मिक्स करना होगा। तो वो फीड कौन सी है, इससे मुतालिक आज की वीडियो है। लेकिन आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो फीड मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर सर्दी है तो आपकी मुर्गियां अंडे दे रही है तो अंडे देती रहेंगी, बीमार नहीं होगी उस फीड की वजह से, ना ही उनको सर्दी ज़्यादा लगेगी। और अगर गर्मी का मौसम है तो भाई यही फीड ना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो मैं एक और बात बताता हूँ कि अगर आपके पास ब्रीडर है तो आप चाहते हैं कि जो उनके जो अंडे हैं वो सारे के सारे फर्टाइल हो, तो भाई उनके लिए भी ये फीड बहुत ही फायदेमंद है। और मुझे यहाँ तक मालूम है ना कि ये फीड खिलाने से ना 100% अंडे फर्टाइल ही होंगे। चलें जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको अपने पोल्ट्री फार्म की मुफीद किस्म की इंफॉर्मेशन मुझसे मिलती रहे। चलें जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। आज इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको फीड बताने वाला हूं कि अगर सर्दी का मौसम, जिस तरह के आजकल सर्दी पड़ रही है और आपकी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, चांस है कि सर्दी की वजह से वो अंडे देना छोड़ भी सकती हैं या उनको सर्दी लग भी सकती है या फिर नज़ला ज़ुकाम हो भी सकता है। ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी खुराक के ऊपर। अगर आप उसको अच्छी फीड दे रहे हैं तो वो अंडे भाई देती रहेंगी, बीमारियों से महफूज रहेंगी। अगर आपने फीड में ज़रा सा भी रद्दबदल किया या फिर पानी पिलाने में रद्दबदल कर दिया तो आपके जो बर्ड्स हैं, अंडे देने वाले मुर्गियां हो या कोई और ब्रीड हो, अगर वो बीमार होगी तो अंडे भी जाएंगे और साथ आप उस ब्रीड से भी चले जाएंगे। इसी के अलावा अगर आपके पास एक ऐसी ब्रीड है जिसके अंडे आप इस्तेमाल करते हैं चूज़े निकालने के लिए, फिर आप सेल करते हैं, जैसे कि शामू होगी, ड्रैगन हो गया, जैपनीज पगोए हो गए, थाई हो गए, या फिर कोई और मियाँ वाली ब्रीड होगी, इसके अंडे आप लेके इनक्यूबेटर में रखते हैं और फिर उन अंडों से जो चूज़े निकलते हैं वो आप मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन आपको ये भी अंदेशा है कि जो आपने इनक्यूबेटर के अंदर अंडे रखे हुए हैं वो अनफर्टाइल ना कहीं निकला है। और कुछ अंडे ऐसे होते हैं कि फर्टाइल तो होते हैं शुरुआत में, लेकिन एंड में आगे उनसे चूजा नहीं निकलता, वो उस तरह का कलर ही डाल देते हैं, उसके बाद वो अंडा खराब निकला था। तो भाई इन सब परेशानियों से बचने के लिए मैं आज आपको एक फीड बताने लगा हूँ कि ये फीड होगा 3 चीज़ों का कम्बिनेशन। इनको मिला के आपने एक फीड तैयार करनी है और फीड तैयार करने के बाद आप अपने इन बर्ड्स को, जो अंडे वाली मुर्गियां हैं या फिर कोई और ब्रीड है, उनको दे तो आपको लाजमी फ़ायदा ही होगा और आप याद करेंगे। तो भाई शुरुआत में आपसे कहने वाला हूँ कि सबसे पहले आपने फ़र्ज़ किया कि हमने तकरीबन 10 किलो फीड तैयार करनी है। वो 10 किलो जो फीड होगी, कितने बर्ड्स होंगे वो अपने लिहाज से आपने मैनेज करना है। मैं आपको सिर्फ 10 किलो फीड के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है कि 10 किलो के लिए आपने 3 किलो फीड लेनी है 18 नंबर। 3 किलो फीड आपने कौन सी ली, 18 नंबर। उसके अंदर आपने जो 18 नंबर फीड होगी ना, इसकी मैं आपको पहले क्वालिटी बता दूं। इसकी जो क्वालिटी है, जो 18 नंबर फीड जो होती है वो असल में मुर्गियों को अंडे पे भी लेके आती है और जो आपके ब्रीडर होते हैं ना उनके लिए स्पेशल ये फीड तैयार हुई है 18 नंबर। तो उनको अगर आप खिलाते हैं ना तो वो जो अंडे देंगे ना, उनके अंडों की फर्टालिटी 100% होगी, ओके होगी, मतलब कि उस अंडे के से बच्चा लाजमी बनेगा। तो ये काम है 18 नंबर फीड का, अंडों पे भी लेके आती है और अंडों को फर्टाइल भी करती है। हाँ, लेकिन मुर्गे के बगैर अंडे कभी फर्टाइल नहीं होंगे। अगर आपने मुर्गे के बगैर ये फीड डाल दे, सिर्फ वो अंडे पे ही आएगी और अंडे आपको मिलेंगे और अंडों के जरिए, जो अंडों के जरिए बच्चे निकलते हैं, वो नहीं होंगे। तो ये हो गया 18 नंबर फीड की बात। अब इसके अंदर आपने 3 किलो ही डाल देनी है 13 नंबर फीड। 13 नंबर जो फीड होगी ये स्पेशल तौर पे अंडों के लिए आती है और मुर्गियों को हीट पे लेके आती है। मतलब कि सर्दियों से भी उनकी सर्दी, अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दी से महफूज रहेंगे, अगर गर्मी है तब भी कोई इतना इशू नहीं है। तो भाई ये हो गया, टोटल होगी 3 और 3 6 किलो होगी। इसके अंदर आपने डाल देना है दाल दाना, जो कि बहुत ही अहम क्वालिटी का हो। जब आपने मार्केट से दाल दाना खरीदना है, 120 रुपये किलो वाला बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके अंदर आपने देख लेना है कि गंदम के दाने मौजूद हैं, दाल माश मौजूद है, चावल के दाने मौजूद है, सूरजमुखी के फूल का बीज मौजूद है, चना उसके अंदर मौजूद है, बाजरा मौजूद है, मकई पीसी हुई उसके अंदर मौजूद है। ये सब चीज़ें अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये जो आप दाल दाना खरीद रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको सही दामों पे सही मिल रहा है। तो भाई ये 4 किलो आपने ये ले लेना है। इस तरीके से 3 और 3 6, 6 और 4 10 किलो आपकी फीड होगी। इनको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका ये दाल दाना
जो कि 13 नंबर और 18 नंबर फीड के साथ मिलके बन चुका हुआ है। ये तैयार हो चुकी हुई है ऐसी फीड के अगर आपकी मुर्गियां अंडों वाली हैं तो अंडे देती रहेंगी, बीमार नहीं होगी। और अगर आपके ब्रीडर हैं जिनसे आप अंडे लेके बच्चे निकालते हैं तो भाई उनकी फर्टिलिटी अंडों में 100% होगी। और अगर वैसे ही आपने अपने घर में कोई ऐसी ब्रीड पाली हुई है जो आपको अच्छी लगती है कि वो हमेशा उसकी नस्ल में बेस्ट रहे, तो भाई उसके लिए बहुत ही बेहतरीन फीड है। तो भाई ये फीड आप दे, सुबह खिलाएं शाम खिलाएं, 2 टाइम दे, दोपहर को ना खिलाएं और पानी साफ पिलाते रहे, तो इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।